आते हैं हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है मूविंग, स्केलिंग एंड रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों ऑपरेशंस आपने कैसे अपने ऑब्जेक्ट में परफॉर्म करने हैं वो हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टू मूव एन ऑब्जेक्ट। मूव का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह में आपने अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। तो आप कैसे प्लेस करोगे, उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है आपने पिक टूल की मदद से, एंड होल्ड माउस बटन and drag it to the location where you want to move it and then release the mouse button. पिक टूल, ठीक है, जो आपका पिक टूल होगा, आपका एरो शेप का पिक टूल, उसको आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपने जो ऑब्जेक्ट होगा आपका, मान लो ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है। जैसे ही आप पिक टूल से इसको सिलेक्ट करोगे, सिलेक्शन हैंडल्स यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, किसी भी एक सिलेक्शन हैंडल पे आपने अपना माउस प्लेस करना है, माउस का कर्सर प्लेस करना है, और जब ये ऐसा एरो आपका बन जाएगा तो आपने अपने माउस को ड्रैग करना है, ठीक है। ड्रैग करके आपने उस पोजीशन तक ले जाना है जहाँ पे आपने अपने रेक्टेंगल को प्लेस करना है, ठीक है। जब आप अपने माउस को उस पोजीशन तक ले जाओगे तो आपने वहाँ पे जाके अपने माउस को का बटन रिलीज़ कर देना है, ठीक है। तो क्या होगा, जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट पहले था वहाँ से वो दूसरी जगह में मूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका है ऑब्जेक्ट्स को मूव करने का। अब आई बात स्केलिंग। स्केलिंग का मतलब है रीसाइज करना अपने ऑब्जेक्ट को। तो कैसे करेंगे वो, साइजिंग लेट्स यू चेंज द विड्थ एंड हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो जब भी आप चाहते हो कि आपने ऑब्जेक्ट की हाइट बढ़ानी है या फिर विड्थ बढ़ानी है, तो उसके लिए आपको अपने ऑब्जेक्ट्स को रीसाइज करना होता है। तो कैसे हम रीसाइज करेंगे या स्केल करेंगे अपने ऑब्जेक्ट्स को, टू स्केल एन ऑब्जेक्ट क्लिक द ऑब्जेक्ट एंड होल्ड डाउन माउस बटन and drag one of the corner sizing handles and increase or reduce the size of object. सेम वही हमने रिपीट करना है। पहले हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। मान लो ये आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, फिर से हम एक रेक्टेंगल बना देते हैं। यहाँ पे ये सिलेक्शन हैंडल्स हैं। आपने कोई भी एक सिलेक्शन हैंडल पे अपना माउस कर्सर ले जाना है, ठीक है। जब वो आपका माउस कर्सर इस शेप में आएगा तो आप क्या करोगे, अगर आपने हाइट बढ़ानी है तो आप उसको ऊपर की तरफ को ड्रैग करोगे, ठीक है। अगर आपने विड्थ कम करनी है तो आप अंदर को करोगे, और ज़्यादा करना है तो आप बाहर को ले जाओगे, ठीक है। इस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्ट को रिसाइज कर सकते हो, ठीक है। ये सिलेक्शन हैंडल्स को ड्रैग करके, कैसे ड्रैग करोगे, जब ये वाला आपका माउस पॉइंटर आपका इस शेप में चेंज होगा। नेक्स्ट है रोटेटिंग। रोटेशन तो आप समझते हो ना, घुमा देना किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। रोटेटिंग लेट्स यू टर्न एन ऑब्जेक्ट अराउंड इट्स सेंटर एक्सिस और अ पॉइंट relative to its position. To rotate an object, select the object using pick tool, click on the object again. The handles will change from small black square to curved arrow as shown below. ये as shown below तो आपने नहीं लिखना है, just write till here. अब क्या होगा, जैसे आप पिक टूल से अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे तो आपका जो स्क्वायर शेप होता है ना, ये सिलेक्शन हैंडल आपका स्क्वायर शेप होता है। तो ये जो स्क्वायर शेप का आपका सिलेक्शन हैंडल है वो किस में चेंज हो जाएगा, आपका
इस तरीके के निशान में, ठीक है। कर्व्ड एरो में ये चेंज हो जाएगा। जैसे ही ये कर्व्ड एरो में आपका चेंज होगा तो आप क्या कर सकते हो, क्लिक एंड ड्रैग द रोटेशन हैंडल। अब ये क्या बन जाएगा, आपका रोटेशन हैंडल बन जाएगा। अब आपने इस पर क्लिक करना है और ड्रैग करना है, ठीक है, उस दिशा में जिस दिशा में आप अपना ऑब्जेक्ट को घुमाना चाहते हो, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो इस तरीके से, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो इस तरीके से, ठीक है। एंड जब आपका पूरा रोटेशन हो जाएगा, जिस भी पोजीशन तक आपने रोटेट करना है, जिस भी एंगल तक आपने अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, अपने माउस बटन को रिलीज़ कर देना है। तो इस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्ट्स को रोटेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे इसमें कंप्लीट हो गया, मूविंग, स्केलिंग एंड रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ आस्क।